अंगूठी के साथ आएगी। ऑब्वियसली हमें नीचे ही जंप करना पड़ेगा ना। क्या जंप? यहाँ से जंप करना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। तुम लोग यहीं रुको, मैं जंप मारता हूँ। क्यों? तुम अकेले क्यों जाओगे? हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे ना। हाँ हाँ। देखो, तुम लोग मेरे साथ आकर भी मेरी मदद नहीं कर पाते, बल्कि नीचे उतरने में तुम में से किसी को भी चोट लग सकती है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जंप मारता हूँ। लेकिन इज दैट क्लियर? ओके। ये टीना की बहादुरी और निस्वार्थ भावना का पुरस्कार है। मगर अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। तीसरी अंगूठी अभी एक पल में तुम्हारे सामने होगी, मगर उसे हासिल करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट होगा। अगर 1 मिनट में तुमने वो अंगूठी अपने कब्जे में नहीं की, तो ये तीनों अंगूठियां उड़कर विमांशों के पास चली जाएंगी। अब ये दरवाजे खुलेंगे कैसे? मुझे लगता है कि ये दरवाजे इस स्लैब से खुलते होंगे। मुझे लगता है पहले की तरह इन स्लैब्स को भी मोंटी का वेट चाहिए। आजा भाई। नहीं मैंने, अरे आना। अरे चल चल आजा आजा आजा। सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, फिर ये वहां तक पहुंचेगा कैसे? ऑब्वियसली जंप करके। अरे इडियट, इतनी लंबी जंप कौन मार सकता है, और खास तौर पर मोंटी। बस अभी चुपचाप खड़ा हूं, फिर भी चढ़ा रही है। मुझे लगता है कि ये दरवाजे तीसरे स्लैब पर खड़े होने से बंद नहीं हुए, तो फिर ये जरूर टाइमिंग का खेल है। ये दरवाजे कुछ सेकंड्स बाद अपने आप बंद हो जाते हैं। मोंटी, अगर तू दौड़कर इस पूरी गैलरी को पार कर देगा तो अंगूठी तुझे मिल सकती है। पर मोंटी, बीच में रुकना मत, वरना दोनों दरवाजे के बीच में फंस कर रह जाएगा। ठीक है, ट्राई करता हूँ। ट्राई नहीं, ये तुम्हें करना ही है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ठीक है।
मोंटी अंगूठी का उठाओ अंगूठी। अब इसे पहन तो ले। मैं हाँ तेरे लिए ये तो है। अच्छे से पहनता हूँ। ये क्या हो गया? मोंटी द सुपर हीरो। प्रणाम पिताजी। सदा खुश रहो, सदा विजयी। तुम लोगों ने जिस सूझबूझ और बहादुरी से काम लिया है, उसका जवाब नहीं। अब तुम सबके पास एक खास तरह की शक्ति है। शैली का अधिकार वायु की शक्ति पर है, टीना का अग्नि की शक्ति पर और मोंटी का जल की शक्ति पर। ये अंगूठियां तो तुम्हें मिल गई, मगर अब हिमांशु चुप नहीं बैठेगा। उसे जैसे ही पता लगेगा कि ये अंगूठियां तुम लोगों के कब्जे में आ गई हैं, वो तुम लोगों पर हमला जरूर करेगा। अच्छा हो कि तुम लोग उसके पहले ही गौरव की अंगूठी से अपनी अपनी अंगूठियों में ऊर्जा ले लो। ये कैसी रोशनी थी गिरीश हिमांशु? लिंडा, तुम्हारी गलती की राशि थी। तुम्हारी गलती के कारण ना वो चारों लड़के तिलिस्मी दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। उसके बाद लगता है बाकी की 2 अंगूठियां भी उन्होंने हासिल करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि उन बच्चों के पास 3 अंगूठियां हैं, पूरी शक्तियां। 3 अंगूठियां। I'm sorry ग्रेट हिमांशु। अब सॉरी बोलने से क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा अब सॉरी बोलने से? और एक हमारे ये दूसरे सिपाहीलाल हैं, गोगा द ग्रेट इडियट, जिन्होंने कहा था कि वो 4 बच्चे कभी भी तिलिस्मी दुनिया में हासिल नहीं हो सकेंगे, कभी हासिल नहीं हो सकेंगे। सॉरी ग्रेट हिमांशु। सॉरी। अब ग्रेट हिमांशु की फौज का नया नारा है, सॉरी ग्रेट हिमांशु। इडियट्स! इडियट्स! अगर ऐसी फौज सिकंदर के पास होती तो वो पूरी दुनिया तो क्या अपने गांव पर फतेह हासिल नहीं कर सकता था। अपने गांव पर। इडियट्स! इडियट्स! इससे पहले चारों बच्चों को इस बात का एहसास हो कि वो कितने शक्तिशाली हो गए हैं, हमें फौरन उन पर धावा बोल देना चाहिए। तू चाहे जो मर्जी कर ले हिमांशु, ना तो होनी को कभी कोई टाल सका है और ना ही तू उसे टाल सकेगा। तेरा अंत उसी बालक के हाथों लिखा है। चुप कर बुढ़े, चुप कर। ऐसी अपशुगनी बातें मत कर बुढ़े। चिंकारा के वास्ते ऐसी बातें मत कर। ग्रेट फ्यूमांचो जैसा महाबली आज अपशकुन से डर रहा है। डरता कौन है? कौन डरता है? फ्यूमांचो आज तक ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। कहने की क्या जरूरत है फ्यूमांचो? डर तो तेरे चेहरे पर साफ लिखा है। मैं साफ साफ देख रहा हूं। तू अंदर ही अंदर बुरी तरह डरा हुआ है। और ये तेरे चमचे, ये बेचारे तो मुफ्त में ही मारे जाएंगे, मुफ्त में ही। बुढ़े, अपनी मौत को दावत ना दे, अपनी मौत को दावत मत दे। क्यों? सच कड़वा लग रहा है फ्यूमांचो। क्या ये बात गलत है?
कि तू अपनी तमन्नाएं पूरी करने के लिए इन दोनों को आग में झोंक रहा है। क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है कि तू अपनी इच्छाओं की बेदी पर इनकी बलि चढ़ा रहा है? क्या ये सच नहीं है कि बस कर बुढ़े, बस कर। तेरी मौत को कोई रोक नहीं सकेगा, कोई रोक नहीं सकेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। बुढ़े, तू नहीं मानेगा। ग्रेट हिमांशु, ये तो मर गए। इनको मर नहीं था, अच्छा हुआ एक और मुसीबत टली। प्रोफेसर फर्नांडो, आप कहाँ हो? प्रोफेसर फर्नांडो, आप कहाँ हो? कहाँ हो? जवाब दीजिए प्लीज। कहाँ चले गए? प्रोफेसर फर्नांडो! प्रोफेसर फर्नांडो! प्रोफेसर फर्नांडो, ये क्या हो गया आपको? आपका ये हाथ किसने किया? हिमांशु, उसी ने किया है। प्रोफेसर फर्नांडो, हमें तीनों अंगूठियां मिल चुकी है। हम उसकी सहायता से आपका इलाज करते हैं। नहीं गौरव, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है। क्यों नहीं हो सकता? हम सब मिलकर अभी आपका इलाज कर देंगे। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो बेटे। मैं अब मर चुका हूं। क्या? मैं मर चुका हूं, इसीलिए हिमांशु मुझे छोड़कर चला गया। अगर मेरे शरीर में कुछ हरकत हो रही है तो वो सिर्फ इसलिए कि ये शरीर छोड़ने के पहले मुझे एक बार तुमसे मिलना जरूरी था। प्रोफेसर फर्नांडो, ऐसा मत कहिए, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। नहीं गौरव, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे मरना भी होता है। मेरा भी अंत समय आ गया, लेकिन ये शरीर छोड़ने से पहले तुम तीनों को एक काम करना होगा। हम सबको बताइए क्या? तुम तीनों को अपनी अपनी शक्तियां गौरव को देनी होगी। मगर प्रोफेसर, गौरव के पास तो जूनियर जी की शक्तियां है ही। ये सारी शक्तियां उसके पास तो वेस्ट हो जाएगी ना? नहीं, इसे अब तुम सबकी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। प्रोफेसर फर्नांडो, ऐसी क्या बात है? हिमांशु, वो तुम पर तरह तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करके देख चुका है, लेकिन उसके दुष्ट इरादे पूरे नहीं हुए।
अब वो तुमसे निपटने के लिए भूतकाल और भविष्य की दुष्ट शक्तियों को बुलाएगा। भूत और भविष्य की शक्तियों को? हाँ गौरव, उनके सामने जूनियर जी की शक्ति काफी नहीं है। उनका मुकाबला करने के लिए तुम्हें इनकी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तुम सब अपनी अपनी शक्तियां गौरव को दे दो। तुम्हारी शक्तियों की सहायता से ही ये उन शक्तियों का मुकाबला कर पाएगा। हाँ, जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए गौरव तुम्हें तुम्हारी शक्तियां दे भी सकता है, पर अभी तुम्हें अपनी शक्तियां इसे देना जरूरी है। ठीक है प्रोफेसर बनाडो, जैसी आपकी आज्ञा। शांति से ये देह छोड़ सकता हूं। प्रोफेसर बर्नार्डो, आप ऐसा मत कहिए। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी के जाने के बाद आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। अगर आप भी चले गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? बताइए, आपको मेरे खातिर जिंदा रहना होगा। नहीं गौरव, ऐसी निराशा भरी बातें मत करो गौरव। लेकिन क्यों हमें झेलते रहे ये सब? क्यों हमें लड़ते रहे बुराई की शक्तियों से? इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों लड़ते रहे और अपनी जान गंवाते रहे? ठीक कह रहे हो गौरव, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन उन करोड़ों लोगों का मसीहा तो एक ही होता है। एक बार जब इस धरती पर पाप बढ़े तो राम ने जन्म लिया, दूसरी बार पाप बढ़े तो कृष्ण पैदा हुए। पाप और अन्याय का सामना करने के लिए कभी ईसा ने जन्म लिया तो कभी पैगंबर साहब ने। कोई नहीं जानता कि ऊपर वाला क्या सोचकर हमें इस धरती पर भेजता है। लेकिन गौरव, एक बात पक्की है कि वो कोई बिरला भाग्यवान ही होता है जिसे मानवता की सेवा करने का अवसर मिलता है। और उन भाग्यवान लोगों में से तुम एक हो गौरव। अपने इस सौभाग्य को दुर्भाग्य मत समझो गौरव, दुर्भाग्य मत समझो। और इसे अपने सर माथे पर ग्रहण करो। सर माथे पर ग्रहण करो गौरव, सर माथे पर ग्रहण करो। शाबाश गौरव, अब तुम तीनों मुझे हंसकर विदा करो।
प्रोफेसर बनानो। प्रोफेसर ग्रेट हिमांशु, ग्रेट हिमांशु, ग्रेट हिमांशु, ग्रेट हिमांशु। चिंकारा दलाल। चिंकारा 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 चिंकारा। ग्रेट हिमांशु, बाप की दुनिया में आपका स्वागत है। कृपया अपना पासवर्ड एंटर कीजिए। थैंक यू। आपके पापों की संख्या 93,140 तक पहुंच गई है, मगर और शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको अभी भी 6,860 पाप और करने की जरूरत है। बुराई की शक्तियों को पता है कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने बेचैन हो। वो खुद भी चाहती हैं कि आप जल्द से जल्द इस लक्ष्य को प्राप्त करो, ताकि उनकी सेना में एक और योग्य सेनापति की बढ़ोतरी हो सके। मगर वो ये भी जानती है कि आपके इस लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है जूनियर जी। वो जानती है कि आप तरह तरह की शक्तियां इस्तेमाल करने के बाद भी जूनियर जी का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इसीलिए तुम्हारे लिए बुराई की शक्तियों का संदेश है। उनका सुझाव है कि तुम्हें जूनियर जी को ठिकाने लगाने के लिए भविष्य की शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। मंजिल अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। काल का ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए मुझे कुल 1 लाख पाप करने हैं। 1 लाख। इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। जब वर्तमान की शक्तियां नाकाम हो जाएं, तो भूत और भविष्य की शक्तियां काम आती हैं। और जो शक्ति आपके काम आएगी, अगर उसे देखना चाहते हो तो अपने कंट्रोल रूम में जाओ। ये है 22वीं सदी का अनोखा एंड्रॉइड जाबाज, जिसका नाम है KLR। KLR यानी किलर। ग्रेड 4 की लड़ाकू शक्तियों और ग्रेड 2 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इस रॉबोट का निर्माण ही दुश्मनों से निपटने के लिए किया गया है। इसकी पार्ट मेटल, पार्ट प्लास्टिक एंड पार्ट ऑर्गेनिक टिश्यू बॉडी का निर्माण ICT यानी इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हुआ है, जिसका आविष्कार सन 2090 में हुआ था। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत इस एंड्रॉइड की इस छोटी सी बॉडी में रिमोट पेनिट्रेशन लेजर वेपन से लेकर पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर तक हर तरह के अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं।
इसका इनबिल्ट मास स्टेबलाइजर इसे अपना बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। इसका इंफ्रारेड विजन इसे रात के अंधेरे में भी दूर तक देखने की क्षमता प्रदान करता है। इसी तरह के ना जाने कितने और फीचर्स इस रॉबोट में हैं, जिनका कॉम्बिनेशन इसे किसी भी दुश्मन के लिए साक्षात यमदूत बना देता है। अब ये अजय योद्धा तुम्हारी तरफ से जूनियर जी से टक्कर लेगा। अबे मोटे, इतना मोटा शरीर, इतनी छोटी सी चोट, इतना क्यों रो रहा है तू? इतनी छोटी सी चोट, पता है इस बड़े से शरीर को कितना दर्द हो रहा है। ठीक है, ये ले बैंडेड लगा। कैसी भी चोट हो बैंडेड लगाओ। क्या? दे। अरे क्या अरे क्या लगा बस। इसका तो हो गया, लेकिन मेरे पेट की चोट का क्या होगा? पेट की चोट मतलब ये कि आज मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन पिज्जा 100 रुपए का आता है और मेरे पास सिर्फ 85 ही रुपए हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, नहीं? अब इसमें ट्रेजेडी की क्या बात है? सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हैं, फिर साथ में पिज्जा मंगाएंगे और साथ में खाएंगे। मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए है। मेरे पास तो सिर्फ 12 रुपए हैं। मुझसे तो बात ही मत करो। मोंटी, तू मेरे सारे पॉकेट चेक कर ले, तुझे मुश्किल से 2 ही रुपए मिलेंगे। अरे यार, फिर कैसे होगा? कैसे क्या होगा? आज पिज्जा मत खा, जब पैसे आ जाएंगे तब खा लेना। ऐसे थोड़ा ही होता है, मेरा मन आज ही कर रहा है पिज्जा खाने का। मगर जब हम सबके पास पैसे है ही नहीं तो क्या हो सकता है? रुको रुको रुको, मेरे पास एक आइडिया है पैसे कमाने का। क्या? अरे तू रुक ना, मैं आता हूँ। अब ये कहाँ चला गया? क्या पता, इसका मोटा दिमाग क्या गुल खिला रहा होगा। सुनो सुनो सुनो, ये है अलंकार। गौरव चल जल्दी से इसे बंदर बना दे। चल। बंदर? बंदर बना दे? मतलब ये कि मैंने इससे बेट लगाई है कि तू इसे बंदर बना देगा। अगर तू इसे बंदर बना देगा ना तो मैं 50 रुपए जीत जाऊंगा और फिर हमारा पिज्जा भी आ जाएगा। लेकिन मोंटी, मैं किसी को बंदर कैसे बना सकता हूँ? देखो कितना भोला बंदा है, अपनी पावर्स यूज करके। और कैसे? कैसे पावर्स मोंटी? बॉस, ये ना सटिया गया है, तू जा अपना काम कर, जा। ऐसे कैसे जाओ? शर्त लगी थी और मैं जीत चुका हूँ। पूरे 50 रुपए वसूल करके जाऊंगा। मेरे दोस्त, मेरे यार, ऐसा मत कर। मुझे मरवाएगा क्या? मेरे 50 रुपए चले जाएंगे। इसमें मैं क्या करूँ? तुझे क्या जरूरत थी ऐसी शर्त लगाने के लिए? अबे मोटे, चल मेरे 50 रुपए ला। कल लेना, कल कल। कल नहीं, आज ही, अभी चल ला। अच्छा एक काम करना, थोड़ा कम ले लेना। चल 50 ला इधर। अबे दोस्त दोस्त ना रहा। अच्छी दोस्ती दिखाई तूने, अपने दोस्त का नुकसान करा दिया ना। तू चाहता क्या है? क्या चाहता क्या है तू? मैं दुनिया में ढिंढोरा पीटूं कि मैं ही जूनियर जी हूँ, मैं ही जूनियर जी हूँ? मेरे पास जो पावर्स है अच्छे काम करने के लिए, ऐसे फालतू काम करने के लिए नहीं है। अरे यार वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए किसी को बंदर बनाने से क्या होता है? अच्छा मोटे, तुझे बंदर का बहुत शौक है ना? ये ले। अरे गौरव, ये क्या? तूने मुझे बंदर बना दिया और मेरे गले में रस्सी भी बांध दी जिससे मैं कहीं भाग ना सकूं। देख देख, अब तू मदारी मत बुला देना। लो, तूने तो कहा था किसी को थोड़ी देर के लिए बंदर बनाया जाए, तो इसमें क्या बात है? अरे मगर मेरा ये मतलब थोड़ी था, तू मुझे वापस मोंटी बना। क्या कहते हो तुम लोग? अगर ये एक बार सैल्यूट करके दिखा दे फिर ठीक है। चल रहे मोटे, एक बार सैल्यूट करके दिखा। लोग कर दिया सैल्यूट, अब तो ठीक कर दे। अब कर दूं? नहीं नहीं नहीं, अगर ये बता दे कि बंदर अपनी बंदरिया को लेने ससुराल कैसे जाता है तो कर देना। चल रहे मोटे,
अपनी बंदरे को लेने के लिए ससुराल जा। लो ले आया बंदरिया को भी, अब तो ठीक कर दे। कोई बात नहीं, ले लिया ना मेरा मजा। तुम लोगों को तो मैं बाद में देखूंगा। हाँ तुम्हारा स्वागत है KLR। किस बारे में जानकारी चाहिए? एक इंसान के बारे में। किस पीरियड से? 21वीं सेंचुरी 2004। उसका नाम है जूनियर जी। थोड़ा इंतजार करो। यही जूनियर जी है। इसका असली नाम गौरव राय है। इसका पता क्या था? सन 2004 में ये मुंबई में रहता था। इसके बारे में इससे ज्यादा कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। इसके पिता का नाम भी नहीं? नहीं। तो फिर इससे काम चलाना पड़ेगा। मैं इसकी इमेज को डिस्क में स्टोर कर लेता हूँ। लाली लाली हथियार से चमक लिया हो कि रस चुएला हो कि रस चुएला।
एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। क्या है? मुझे टेलीफोन डायरेक्टरी देखने के लिए चाहिए। अभी फुर्सत नहीं है, बाद में आना। मैंने कहा मुझे टेलीफोन डायरेक्टरी चाहिए। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? दिखाता हूं ना आपको। एक मिनट, क्या नाम है आपकी पार्टी का? गौरव राय। गौरव राय नाम से तो कोई एंट्री नहीं है। तो फिर राय नाम की जितनी भी एंट्रीज हैं सबका पता बताओ। सबका? हाँ, सबका। मगर राय नाम से तो 531 एंट्रीज हैं। मुझे सबका पता चाहिए। अच्छा, नोट कीजिए। अभिषेक राय, बंगला नंबर 2, प्रतीक्षा टावर, प्रीमाइस।
यस, मुझे गौरव राय से बात करनी है। गौरव राय? हाँ, जरा जल्दी बुलाइए ना उसे। क्या काम है उससे? उसने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, उसका एक प्राइज निकला है। प्राइज निकला है? क्या प्राइज है? वो तो मालूम नहीं। कौन से कॉन्टेस्ट का था? आप उसे बुलाइए ना। पहले आप ये बताइए मुझे, वो कौन सी कॉन्टेस्ट थी, कौन से चैनल की थी, कौन से मैगजीन की थी? पता नहीं। तो उसके पैकेज पे लिखा होगा ना? पैकेज? वो मैं अभी नहीं लाया। तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? चले आते हैं कहाँ से मुंह उठाए हुए। तुम चले जाओ यहाँ से, गेट आउट, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। आ जाते कहाँ से पता नहीं। यस, बोलिए। गौरव राय यहीं रहता है? आप कौन? पहले आप मुझे ये बताइए, गौरव राय यहीं रहता है क्या? देखिए, जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। एक मिनट रुकिए। देखिए, मेरा एक हाथ खतरे की घंटी पर है। अगर एक सेकंड में आपने अपना पैर नहीं हटाया तो ये घंटी मैं बजा दूंगी और फिर अपने अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। देखिए, आप तो मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो यहाँ एक प्राइज डिलीवर करने आया था। उसने कॉन्टेस्ट में एक प्राइज जीता है। अच्छा, प्राइज? अरे आप बाहर क्यों खड़े? आइए, अंदर आइए। आइए, आइए, अंदर आइए, आइए। आप यहाँ 2 मिनट रुकिए, मैं गौरव को अभी बुला के लाती हूँ। प्रतीक, बेटा प्रतीक। क्या हुआ मम्मी? बेटा, कुरियर वाला आया है और किसी गौरव राय लड़के के लिए प्राइज लेकर आया है। गलती से हमारे घर आ गया है। देख, तू उससे कहना कि तू ही गौरव राय है। वो प्राइज तुम्हें मिल जाएगा। मुझे मिल जाएगा। देख, डरना मत। चल 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 चल। ये है गौरव राय, दीजिए इसका प्राइज। तुम्हारा इनाम गौरव राय है? और नहीं तो क्या। तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल में। वेरी गुड, वो तो बहुत ही अच्छा स्कूल है। जरा मुझे अपना आई कार्ड तो दिखाओ। बिल आया। रुक जा प्रतीक। अरे आई मीन गौरव, कोई जरूरत नहीं आई कार्ड दिखाने की। देखिए, हम आपके पास प्राइज लेने नहीं गए थे, आप आए थे हमारे पास। आप अपनी ये नाटकबाजी बंद कीजिए, जल्दी से हमारा प्राइज दीजिए और यहाँ से चलते बनिए। मुझे लगता है कि कोई दूसरा गौरव राय है। ये प्राइज इसका नहीं है। कैसे नहीं है? अगर हमारा प्राइज नहीं होता तो आप यहाँ क्यों आते? चलिए चलिए, निकालिए हमारा प्राइज। इस औरत ने मुझे धोखा देने की कोशिश की, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? मैं तो बस कंफर्म करना चाहता था कि ये सही बच्चा है या नहीं। ये लीजिए अपना प्राइज।
आपने? मम्मी, ये क्या हो रहा है आपको? मम्मी, 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 मुर्गी। यारा एक साथ लेके हम मस्ती में झूमे यारा। रेडी स्टेडी गो, रेडी स्टेडी गो। इन घटनाओं से मुंबई के नागरिक और पुलिस दोनों ही खासे परेशान हैं। पहली घटना कल रात मुंबई के गोरेगांव इलाके में हुई थी, जहां 2 युवकों की गाड़ी किसी की बॉडी को क्रॉस करती हुई चली गई और चश्मदीद गवाह इस बारे में जो कहानी हेलो हेलो, हाँ गौरव, मैं शैली बोल रही हूँ। गौरव जल्दी से टीवी ऑन करो। और क्यों, क्या बात है? गौरव तुम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से टीवी ऑन करो। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ओके? बाय। मैं रात को उधर से जा रहा था, तभी जोर जोर से हवा चलनी शुरू हो गई और उस हवा में से अचानक एक दानव प्रकट हुआ। आधा आदमी आधा मशीन। मेरी तो हालत खराब हो गई। क्या आप मुझे बताएंगे कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? हाँ बताता हूँ। उसके बाद एक गाड़ी आई और वो गाड़ी दानव के अंदर से आर पार कर गई। दानव को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी तो हालत खराब हो गई। उसी दिन से मैंने दारू पीना छोड़ दिया। लेकिन ये कहानी अगर विश्वास के परे लगती है तो इतनी ही अजीब है मलाड की श्रीमती आशा राय की कहानी, जो उनके बेटे सुनाते हैं। वो भी आज सुबह से गायब हैं। उस आदमी ने मेरी मम्मी को टच किया और फिर मम्मी छोटी होती गई और फिर मम्मी मुर्गी बन गई। अच्छा बेटा, तुम रो मत, प्लीज चुप हो जाओ। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी को किसने गायब कर दिया? मेरा मतलब किसने मुर्गी बना दिया? वो कोई कुरियर वाला था, उसने बताया कि कोई गौरव राय के लिए प्राइस है, उसी को देने आया था। इन 2 अलग अलग घटनाओं में एक कुरियर डिलीवरी मैन का शामिल होना पता नहीं महज एक संयोग है या कुछ और, लेकिन ऐसा ही एक कुरियर डिलीवरी मैन अंधेरी के उस इलाके में पाया गया जहां पे आज सुबह से श्रीमती वर्षा राय गायब हैं। क्या ये भी महज एक संयोग है कि गायब होने वाली दोनों महिलाओं का सरनेम राय था? जहां ये सब सवाल जवाबों का मुंह ताक रहे हैं, वहीं मूवर्स एंड पैकर्स नाम के कुरियर कंपनी ने अपने एक डिलीवरी मैन के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई है। क्या ये वही डिलीवरी मैन है जो ये सारी वारदातें कर रहा है? मुंबई की जनता शिद्दत से इन सब सवालों के जवाबों के इंतजार में है। प्रधानमंत्री अपने विदेशी दौरे पर जाने से पहले हेलो गौरव, तुमने सुना? वो तुम्हारा नाम पूछ रहा था। हाँ मैंने सुना, लेकिन तुम चिंता मत करना। कल स्कूल जाने के टाइम हम लोग इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है गौरव, मगर तुम अपना ख्याल रखना। शैली तुम चिंता मत करो। बाय बाय। वो लड़का कह रहा था कि वो कुरियर वाला गौरव राय के लिए कोई प्राइज लाया था। अरे गौरव, तेरा भी तो पूरा नाम गौरव राय है, कहीं वो प्राइज तेरे लिए तो नहीं लाया था? अबे मोटे, इसमें पूछने की क्या बात है? वो प्राइज जरूर गौरव के लिए ही होगा। अरे फिर तू जाके अपना प्राइज लेता क्यों नहीं? अबे मोटे, तू जो है ना वही का वही रहेगा। जो है वही रहेगा मतलब क्या? मैं पागल हूँ, मैं गधा हूँ, मैं उल्लू हूँ, मैं बंदर हूँ? हाँ? कितनी अच्छी तरह समझता है अपने आप को। इडियट, तुझे ये नहीं मालूम कि गौरव ही जूनियर जी है? हाँ मालूम है। तो यही कि वो आदमी जरूर फ्यूमांचो का भेजा हुआ है और वो गौरव को इसलिए ढूंढ रहा है ताकि वो उसे फ्यूमांचो के सामने पेश कर सके, या तो फिर खुद गौरव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सके। अरे हाँ गौरव, फिर तो तुझे बच के रहना चाहिए। सही कह रहा तू, इसलिए तो मैं अपना प्राइस कलेक्ट करने नहीं गया। लेकिन अब तू करेगा क्या? तू
खुद तो उसके सामने जाएगा नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल वो तुझे ढूंढ ही लेगा। मैं क्या करूंगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब कोई अपने पीछे पड़ जाए तो उसका मुकाबला करना ही होता है। खैर चलो। तुम लोग क्यों इतना सोच रहे हो? अपने दिमाग पे जोर क्यों डाल रहे हो? अरे ये लो चॉकलेट खाओ ना। ए मोंटी, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। अब तो हमें तंग मत करा, वैसे भी हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। ये तो कह रहा हूँ चॉकलेट खाओ, इससे ना दिमाग तेज चलता है। रख इसे अंदर, रख इसे अंदर, रख। गौरव, मुझे लगता है उस आदमी से तुम्हारी रक्षा करने का अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? वाह, आदमी जब तक यहाँ पर है तब तक के लिए तुम हम तीनों को हमारी पावर्स दे दो, ताकि अगर वो तुम तक पहुँच भी गया तो हम तुम्हारी हेल्प कर सके। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम चारों मिलकर उस आदमी से आसानी से मुकाबला कर सकेंगे। अरे नहीं, तुम सब कुछ गलत सोच रहे हो। अरे वो क्यों? तुम शायद भूल गए कि प्रोफेसर बर्नार्डो ने मुझे तुम सबकी शक्तियां वापस क्यों दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि भविष्य की शक्तियों का सामना करने के लिए मुझे इन शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अब जब वो शक्ति यहाँ पहुंच गई है, अगर मैंने तुम सबकी शक्तियां तुम्हें वापस दे दी तो मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा? और फिर तुम सब 24 घंटे मेरे साथ नहीं रह सकते ना। वो आदमी कहाँ किस वक्त मुझ तक आ पहुंचे ये किसी को नहीं पता। अगर उस समय तुम लोग मेरे साथ नहीं हुए तो मेरी मदद कैसे करोगे बताओ? अरे हाँ यार, बात तो तेरी सही है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, क्लास का टाइम होने वाला है, चलना है या नहीं? ऑफ कोर्स चलेंगे ना, चलो। अरे रुको रुको रुको, अब तुम सब ना ध्यान रखना, अपने आसपास देखते रहना, कहीं वो आदमी यही तो नहीं। चलो चलो। आजा आजा, उठ जा उठ जा। गौरव, गौरव बच्चा नीचे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? वो मैं ना वीडियो गेम उठा रहा था। वीडियो गेम? कौन सा वीडियो गेम? वहाँ देख लो। नहीं, वो वीडियो गेम मेरा है। मैंने उससे पहले देखा, मैं लूंगा उससे। आपका है तो उठा लो। वीडियो गेम, वीडियो गेम, वीडियो गेम, वीडियो गेम, वीडियो गेम।
यही वो लड़का है जिसकी मुझे तलाश है, लेकिन अगर मैं इस समय इसके पीछे गया तो स्कूल में हंगामा हो जाएगा और हो सकता है कि इस हंगामे में ये लड़का मेरे हाथ से निकल जाए। मुझे स्कूल के बाहर वेट करना चाहिए ताकि जब ये बाहर आए तो मैं इसे पकड़ सकूं। वीडियो गेम भागकर कहाँ जाऊँ मैं? अगर मैं किसी खुली जगह में फंस गया तो मुझे फौरन पकड़ लेगा। भाग जाओ। हाँ चली।
कातिल KLR और जूनियर जी की रोमांचक टक्कर के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।